आज प्यारे बाबा हमें सबसे पहले पूछते हैं, तुम कहाँ बैठे हो? है ना? कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हैं आप? ये तो नहीं आता बुद्धि में कि घर में बैठे हैं। बाबा हमें कहते हैं भले घर में बैठे हैं, लेकिन कहाँ बैठे हैं? हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, रूहानी विद्यालय में बैठे हैं। जैसे अभी स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्स में रहते हैं, तो फिर वो ऑनलाइन जब बैठते हैं तो उनको क्या बुद्धि में रहता है? हम क्लास में बैठे हैं। कहेंगे भी क्या कि हमारी क्लास है इतने बजे से इतने बजे तक, स्कूल है कहेंगे। तो बाबा कहते हैं हम बच्चे भी कहाँ बैठे हैं? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठे हैं। और विद्यालय में कैसे बैठते हैं? डिसिप्लिन से, नोटबुक, पेन, वीडियो ऑन, ऐसे बैठा जाता है ना? तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमें बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा के पास बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ही मुरली सुनते हैं, चाहे ऑनलाइन ही क्लास करते हैं, लेकिन बुद्धि में वो अटेंशन रहे कि मैं क्लास में बैठी हूँ, क्लास में बैठा हूँ। और जब ये बुद्धि में रहेगा ना कि शिव बाबा के सामने बैठे हैं, तो शिव बाबा देख रहे हैं, तो उस अटेंशन से बैठे ना। किसी का वीडियो भी बंद है तो इतना बुद्धि में रहे कि शिव बाबा के सामने बैठे हैं, तो उस अटेंशन से बैठेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से बुद्धि में क्लैरिटी रखनी है, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि भल हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, पर हम संगम युगी हैं और हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। हमने गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ लिया है बाबा का। हाथ कैसे पकड़ते? बाबा का हाथ है। बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत। बाबा का हाथ है श्रीमत। और जब हम बुद्धि से सरेंडर हो जाते हैं श्रीमत के प्रति कि जो बाबा की श्रीमत वही मुझे करना है, तो इसको कहते हैं हमने बुद्धि रूपी हाथ बाबा के श्रीमत रूपी हाथ में दे दिया है। और बाबा कहते हैं सबसे मुख्य श्रीमत क्या है? पहली श्रीमत, श्रीमत देने वाले की याद में रहना, बाबा की याद में रहना। तो बाबा को हमें कहते हैं कि हम बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, हाथ बाबा को दे दिया है, तो भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, है ना। देखने वाला क्या सोचेगा? साधारण गृहस्थी है, लेकिन बाबा कहते हैं हम साधारण नहीं हैं, हम तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारा हाथ किसके हाथ में है वो मैटर करता है ना। जैसे दुनिया में भी कोई दलदल में गिरा हुआ है, लेकिन उसका हाथ बाहर वाले के हाथ में है, तो वो निकल जाएगा ना दलदल से। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे हम बच्चों का हाथ बाबा के हाथ में है, तो इसलिए हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। इतना अटेंशन रहता है स्वयं पर कि हम अभी संगम युगी हैं, हमारा लक्ष्य है
है ना। हम दुनिया वालों की तरह अभी लक्ष्यहीन नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? लक्ष्य, है ना। जिसका लक्ष्य होता है ना, उसके अंदर लक्षण आ जाते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना। जहाँ जिसका लक्ष्य होता है उसको लक्षण आ जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को भले गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लेकिन अब हमें लक्ष्य पक्का हो गया है कि मुझे यहाँ रहते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, मुझे बाप समान बनना है। मुझे याद है एक बहन है, वो घरों में काम करती है, तो उसकी जो बेटी है, एक दिन उसने फ़ोन किया, है ना। किसी के यहाँ माता काम करती है, तो उस बेटी ने फ़ोन किया, माता की बेटी ने, और बोला कि मैं आपके यहाँ आकर पढ़ सकती हूँ। तो वो जो है ना, जो मालकिन थी, तो उसको आया कि पढ़ना क्यों है? तो वो कहती क्यों पढ़ना है, अभी यहाँ आकर पढ़ना? तो कहती है कि यहाँ बहुत शोर हो रहा है घर में और मुझे पढ़ाई करनी है। तो उसने कहा ठीक है, आ जाओ। तो फिर वो बेटी आई, कौन से क्लास में है? 8th स्टैंडर्ड में, है ना। और आई और बैठकर पढ़ने लगी। तो जो माता थी उसको लगा शायद एग्ज़ाम होगा, इसीलिए पढ़ना चाहती है। तो उसको पूछा एग्ज़ाम है क्या? तो कहती नहीं, एग्ज़ाम तो नहीं है। तो बोला फिर पढ़ना, इतनी पढ़ने की अर्जेंसी के? बोलती नहीं, मुझे आईएएस बनना है ना। तो वो कहती तुम्हें पता भी है आईएएस क्या होता है? तो कहते हाँ पता है मुझे, इसके बाद ये देते हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम देते हैं, वो देते, पूरा उसने जैसे पूरी लिस्ट बना रखी है। और एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करती है। वो घर में भी रहती है तो पढ़ती रहती है, और जब उसको मौका नहीं लगता तो किसी को भी फ़ोन करके बोलती मैं आपके यहाँ पढ़ने आऊँगी, और पढ़ती है ना। तो ऐसे को कुछ बनने से कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें भी, है ना। अब देखो, बच्ची जो है वो रहती तो क्या है, साधारण परिवार में, लेकिन लक्ष्य उसका क्लियर है। तो लक्ष्य के हिसाब से उसके अंदर लक्षण है ना, डिसिप्लिन के, टाइम वेस्ट ना करने के, सब लक्ष्य हैं, लक्षण हैं। अब बाबा हमें कहते हैं हम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। तो हमें याद की यात्रा में कितना तत्पर रहना चाहिए, है ना। एक सेकंड पे किसी देहधारी की याद में ना रहे, और इतना लक्ष्य पक्का होगा ना, तो बाबा कहते सारे दैवी गुण धारण होते जाएंगे। तो ये बाबा की आज श्रीमत है। बाबा हमें कहते हैं कि बाबा हमें आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। किसी को रत्नों की थालियां भर भर कर मिले तो क्या बन जाएगा? वो माला माल, है ना। लेकिन जो ज्ञान रत्न है ना, ज्ञान रत्नों का एक, जैसे कोई आपको रत्न दे रहा है तो आपको लेने भी तो पड़ेंगे ना। अगर झोली नहीं है है ना, अगर लेने के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ ऐसे हाथ फैला कर लेंगे तो कितने ले पाएंगे? थालियां भर भर कर कोई दे रहा है तो ले तो नहीं पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो बाबा ज्ञान रत्न देते हैं, बाबा कितने ज्ञान रत्न देते हैं? थालियां भर भर के। रोज़ की मुरली कितने ज्ञान रत्न हमें देती है, लेकिन वो जो थालियां भर भर के ज्ञान रत्न बाबा देते हैं, उन रत्नों को धारण करना पड़े, है ना। और धारण करने के लिए हमें बुद्धि रूपी झोली, कहाँ धारण होंगे? बुद्धि में। तो वो जो बुद्धि रूपी झोली है ना, वो कंचन चाहिए, वो पवित्र सोने जैसी चाहिए, तब जाकर ये ज्ञान रत्न धारण होंगे। और जब ज्ञान रत्न बुद्धि में धारण हो जाते तो आत्मा का स्वमान बढ़ जाता,
स्वस्थिति ऊंची हो जाती, आत्मा गुण शक्ति संपन्न बन जाती। लेकिन बाबा कहते उसके लिए हमें बुद्धि पावन चाहिए। किसको किस किस को ये ज्ञान रत्न धारण हो गया है कि मैं आत्मा हूँ? हाँ, धारण हो गया। अगर धारण हो जाएगा तो उसकी निशानी क्या है पता है? कभी डर नहीं लगेगा। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा को ना अपमान का डर है, ना मृत्यु का डर है। लेकिन अपने आप से हम पूछें कि वो जो ज्ञान रतन में छुपा जो गुण है वो धारण क्यों नहीं होता? ज्ञान जब धारण हो जाता है तो गुण बन जाता है, लेकिन वो ज्ञान रतन धारण क्यों नहीं होते? क्योंकि बुद्धि कंचन नहीं है, है ना। ज्ञान रत्नों की धारणा माना ये नहीं होता कि आज की मुरली का सार क्या है, पॉइंट्स क्या है ना, या क्वेश्चन आंसर क्या है, या क्विज दे दें। ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, फाउंडेशन है। लेकिन ज्ञान रत्नों की धारणा कब कहेंगे? जब ये ज्ञान रत्न हमें गुणवान बना देते हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान रत्नों की धारणा हो जाए, मैं कौन, मैं किसका, मेरा आदि मध्य अंत क्या, तो आत्मा की अवस्था कैसे हो जाएगी? दैवी गुण संपन्न। हर गुण, है ना। जिस आत्मा को निश्चय हो गया मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ, स्मृति से समर्थी है ना। ज्ञान क्या है? ज्ञान हमें स्मृति दिला रहा है। स्मृति जैसे जैसे आ जाएगी तो वो जो समर्थी है, हमारी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवस्था की जो समर्थी है वो इमर्ज हो जाएगी। इतना सिंपल है। लेकिन बाबा हमें कहते कि बाबा तो हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, लेकिन वो धारणा नंबरवार क्यों होती है? क्योंकि बुद्धि का योग नहीं है शिव बाबा से। बुद्धि का योग हो तो बुद्धि कंचन बन जाएगी, और कंचन जब बन जाती बुद्धि, जब सोने जैसी पवित्र बनती, तो जो बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं वो धारण हो जाएगा, और समर्थ अवस्था, दैवी गुण संपन्न अवस्था इमर्ज हो जाएगी। तो बाबा हमें आज ये बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि हमें उल्लास रहना चाहिए, कि हमें बाबा ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, इन साथ में योग चाहिए। बिना योग के वो ज्ञान रत्न, बुद्धि की झोली में छेद है तो क्या होता? ज्ञान रत्न बह जाते हैं। ज्ञान रत्न ठहरते नहीं है, है ना। सुना कि तुम तो दैवी कुल की आत्मा थे, उठे और किसी पे चिल्लाने लगे। तो कहाँ ज्ञान रत्न तो ठहरे नहीं ना। तो बाबा कहते कि ये क्या है? ये बुद्धि में ठहर नहीं रहे, और जब ये बुद्धि में धारण हो तभी ये साथ जाएंगे, क्योंकि ज्ञान साथ नहीं जाएगा, संस्कार जाएंगे। तो जब ये इस ज्ञान के आधार से दैवी संस्कार बन जाएंगे ना, तब वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे। इसलिए प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि ज्ञान सागर मुझे पढ़ा रहे हैं, और ज्ञान सागर मुझे कौन सा ज्ञान सुना रहे? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, राइज और फॉल का ज्ञान, है ना। और बाबा हमें समझाते हैं कि मैं आत्मा कहाँ थी? दैवी कुल में थी। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, है ना। मुझ आत्मा की ऐसी सतो प्रधान अवस्था थी। बाबा हमें याद दिलाते हैं, और फिर बाबा हमें कहते हैं फिर ऐसी अवस्था से हम नीचे कैसे गिरे?
किसने हमें नीचे गिराया? रावण ने, है ना। रावण ने हमें सतोप्रधान से तमोप्रधान बनाया। अब रावण माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब क्या हमारी बुद्धि में ये बैठा है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण मेरा पतन हुआ है? हाँ, बैठा है। ऐसे विकारों को तो संकल्प में भी एंट्री नहीं देनी चाहिए ना, लेकिन बुद्धि में तो बैठता नहीं है ना कि इन विकारों से पतन हुआ है। इसीलिए तो फिर वो विकार जो है वो संकल्प में, वाणी में, कर्मों में फिर यूज होते हैं, है ना। आपने देखा है ना, दुनिया में भी क्या होता है, कोई ऐसा होता है जो एक बार धोखा दे देता है, फिर दोबारा आके मीठी मीठी बातें करता है ना तो भूल जाते हैं, है ना, फिर उसके धोखे में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारी भी बुद्धि में बैठता नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मेरा पतन हुआ है ना। मुझे एक माता 10 साल के बाद, ज्ञान में 10 साल चलने के बाद मुझे पूछती थी, ये काम विकार से हम गिरे ना, ये बात मुझे समझ नहीं आती। क्रोध से गिरे तो समझ में आती है, पर काम विकार से गिरे ना, ये मेरी बात समझ में नहीं आती, है ना। तो क्या है, समझने के लिए भी क्या चाहिए? सतो प्रधान बुद्धि चाहिए, है ना। शराबी को, सिगरेट पीने वाले को समझ में थोड़ी आता है इससे मैं मर रहा हूँ। सारी दुनिया को समझ में आता है, पर उसको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इतनी बुद्धि मारी जाती है ना। पतित पना कैसा होता है? पतित पने में बुद्धि ही मारी जाती है। जिस बुद्धि को समझना है ना, वो ही मारी जाती है। इसीलिए समझाने वाला तो रोज समझाता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। फिर वही विकार, है ना, उन्हीं विकारों में गोते खाते रहते हैं अभी भी। बाबा ने समझा दिया, पूरा राज्य, भाग्य, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, है ना, सारी इज्जत खत्म हो गई सिर्फ विकारों के कारण। लेकिन फिर उन विकारों में जाते रहते। क्यों जाते रहते? क्योंकि बुद्धि में धारणा नहीं हो रही है। कितना सुंदर ज्ञान रतन बाबा दे रहे हैं, जिससे पूरे पतन का रहस्य बाबा बता रहे हैं कि इन 5 विकारों के कारण तुम्हारा राज्य खो गया, भाग्य खो गया, इज्जत खो गई, सब खो गया। लेकिन फिर उन विकारों को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि ऐसी पतित है जो समझ में नहीं आता। और बुद्धि पावन कैसे बनेगी, कंचन कैसे बनेगी? जब बाबा की याद में रहेंगे। और वो मेहनत करते नहीं, तो सुनते रहते हैं और करते उसका ऑपोजिट। और फिर सतयुग में कैसे जाएंगे? क्योंकि सतयुग में तो संस्कार जाएंगे। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि बाबा तो हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे। एक एक रत्न हमारी कला, काया, सूरत, सीरत सब बदल सकते हैं, है ना। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि मुझ आत्मा के अंदर दैवी संस्कार है। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हूँ। लेकिन अभी भी, है ना, क्या कहेंगे, मैं डिसीजन नहीं ले पाती, मैं सोच नहीं पाती, मुझे कन्फ्यूजन होता है। धारण थोड़ी हो रहा है मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ इसकी धारणा नहीं हो रही है ना। मैं विश्व पर राज्य करने वाली आत्मा हूँ, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी कुल वाली आत्मा हूँ। तो बुद्धि में अभी बैठ नहीं रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मेरी कैपेसिटी, मेरा पोटेंशियल क्या है, वो बुद्धि में बैठ नहीं रहा। बाबा रोज कहते हैं तुम सतो प्रधान देवता थे। हम देख रहे जो पता नहीं किसको कह रहे हैं, मुझे तो नहीं कह रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना, ये जो बुद्धि का योग बाबा से रहेगा ना,
तो ये ज्ञान रत्न धारण हो जाएंगे, और ज्ञान रत्न धारण हुआ, गुण इमर्ज होते। तो शिव बाबा हमें कहते हैं ज्ञान और योग ही मुख्य है, और उस ज्ञान और योग का है ना, बाबा बैठा है, बाबा से योग लगाना है। ज्ञान रत्नों की थालियां बाबा भरपूर कर दे रहे हैं, उसको धारण करना है। इतना करने से हम सतोप्रधान सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, है ना। और बाबा हमें कहते हैं इसके साथ साथ फिर क्या है, हमारा और एक टाइटल है अननोन नॉन वायलेंस सेना, है ना। गुप्त सेना भी है हम, हमारी युद्ध भी चलती है। किससे चलती है? माया से, है ना। क्योंकि यहाँ ज्ञान और योग की यात्रा में माया बहुत विघ्न डालती है है ना। दुनिया में माया नहीं है यहाँ तो जैसे ही शुरू होगी ब्राह्मण जीवन, तो माया बहुत विघ्न डालेगी। तो बाबा हमें कहते हैं यहाँ युद्ध भी है। कोई ये ना समझे कि हाँ परीक्षाएं सिर्फ दूसरों ने दी, हम नहीं देंगे माया तो, मुझे याद है जब पहले पहले परीक्षाएं शुरू हुई तो मैं बड़ी दीदी को कहती थी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो बड़ी दीदी कहती थी खाली हम परीक्षा देंगे, आप नहीं देंगे। तो मैंने कहा हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे तो दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया भी बहुत रूपों से आएगी, और ये भी बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में हमें योद्धा बनकर रहना होता है। और बाबा हमें माया के अनेक रूपों से सावधान करते हैं रोज रोज। बाबा की मुरली हमें शिक्षा भी देती है, समझानी भी देती है, और सावधानी भी देती है। बाबा हमें रोज सावधान करते हैं। आज बाबा ने क्या सावधानी दी? किसी भी देहधारी से प्रीत, मोहब्बत, प्यार नहीं रखना है। किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है, प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। रखते हैं बाबा कहते रहो उनके साथ, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, लेकिन किसी से भी मेरी दिल ना लगी हो, है ना। क्योंकि जहाँ दिल लग जाती है ना, वहाँ बुद्धि समर्पण हो जाती है दिल किसके पास है? बुद्धि का अंग है ना दिल। तो दिल लगी माना बुद्धि समर्पित हो गई। जहाँ दिल लगती है वहाँ बुद्धि खत्म हो जाती है। फिर देहधारी कौन है? देहधारी कोई शिव बाबा है क्या? सब पतित हैं विभिन्न प्रकार के पतित हैं, और फिर उस पतित पने में वो हमें खींच लेते हैं, है ना। विकारी विकारी बनाएगा, मोह वाला मोह में फंसाएगा, लोभी लोभी बनाएगा, है ना। तो ये जो अपने जैसा वो हमें बनाएंगे, संग का रंग ज़रूर लगेगा, और माया गटर में डाल देती है। ये सब क्यों होता है? इसलिए क्योंकि देहधारियों से दिल लगी हुई है। हमें समझ में नहीं आता कि देहधारी है ही पतित। कोई भी देहधारी हो, है ना। हम भी कैसे थे? पतित ही तो थे ना। हमें कोई भगवान का बने अच्छा थोड़ी लगता था। अभी अच्छा लगता है पहले तो अच्छा नहीं लगता था तो जैसे, है ना। और फिर हमारा तो फिर भी पाठ है, अब पता नहीं किसका पाठ है किसका नहीं है। तो बाबा कहते हैं पतित संसार में पतितों के साथ दिल लगाते हैं, तो फिर जहाँ दिल लगती है वहाँ बुद्धि समर्पण हो जाती है, और फिर वहाँ अच्छे बुरे सही गलत की समझ नहीं रहती, परख नहीं रहती, और उनके संग का रंग लगता है, और पता भी नहीं चलता कब गटर में गिर जाते हैं। विकारी का प्रभाव पड़ता है तो कैसे विकार में चले जाते हैं पता ही नहीं पड़ता, और एक बार गटर में गिरे तो उठने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं हम वॉर पे हैं ना। और आपको पता है अभी ना एक भाई है, तो वो गवर्नमेंट में डिफेंस में बड़ी पोजीशन में है। तो मुझे कहते हैं कि
ऐसे संबंध संपर्क में हैं, तो मुझे कहते हैं हम लोग तो फ्रेंड्स भी नहीं बना सकते ना। तो मैंने कहा क्यों, फ्रेंड्स क्यों नहीं बना सकते आप? तो मुझे कहते हैं कि फ्रेंड्स बनाए तो वो फ्रेंड्स ही हमारे सीक्रेट ले जाके कहीं बेच देते हैं है ना, किसी को कुछ ऐसे कॉन्फिडेंस में बता दिया तो वही ले जाके सीक्रेट बेच देते हैं, पता ही नहीं चलता कौन दुश्मन है कौन दोस्त है ना। तो आप सोचो कि जो लोग वॉर पे रहते हैं उनको कितना सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि शत्रु तो किसी भी रूप में वार करता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम अभी नॉन वायलेंट और इनकॉग्निटो गुप्त वॉरियर्स हैं। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम कहीं दिल न लगाएं। दिल लगाते हैं तो फिर बुद्धि पर प्रभाव पड़ जाता है और फिर माया उसी द्वार से आकर हमें गिरा देती है। तो ये बाबा सावधानी की बात हमें आज समझाते हैं। फिर बाबा दूसरी बात हमें समझाते हैं कि कोई भी अगर ज्ञान के सिवाय कोई और बात हमसे करना चाहता है तो हमें समझ जाना है कि ये इसके मन में शैतानी है ना। और ये ज्ञान की बात किसके लिए कह रहे हैं? ब्राह्मण परिवार के लिए, है ना। बीकेज ही होते हैं इस ब्राह्मण परिवार में भी बाबा कहते हैं सब नंबरवार हैं, है ना। बाबा कितना सुंदर आज समझाते हैं। इसी ब्राह्मण परिवार में मुरली सुनने वाले भी ऐसे होते हैं जो बाबा को बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते तो छोड़ के नहीं जाते, है ना। लेकिन ऐसे बच्चे होते हैं ना, हर महीने आप देखेंगे ऐसे बच्चे 1-2 निकल जाते हैं क्लास से। तो वो कौन है? जिन्होंने बाबा को कभी पहचाना नहीं। मुझे याद है एक बार, है ना, कुछ ऐसे माताएं निकली तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी ऐसे माताएं जो हैं वो निकल गई, है ना, ज्ञान मार्ग से हट गई। तो दीदी मुझे कहती कोई बात नहीं, उन्होंने कभी भगवान को पहचाना नहीं था, है ना। ऐसे दिख रहे हैं लेकिन पहचाना नहीं। जो पहचान जाते हैं वो कभी छोड़ नहीं सकते। तो जिसने छोड़ा माना उसने कभी नहीं पहचाना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे छोड़ने वाले, गिरने वाले, ट्रेटर बनने वाले हर प्रकार के होते हैं ब्राह्मण परिवार में। और ट्रेटर बनने वाला क्या करता है? ट्रेटर बनने वाले का मकसद क्या बन जाता है? ज्ञान से विमुख करना। आप जहाँ पालना ले रहे हैं, जहाँ से आपकी पढ़ाई हो रही है, जहाँ से आपकी उन्नति हो रही है, वहाँ से आपको विमुख करना, ये ट्रेटर की निशानी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं जो भी कोई हमसे ऐसी बात करे जो ज्ञान की बात नहीं है तो हमें उससे बात नहीं करनी, है ना। आपको पता है ट्रेटर्स कैसे शुरू करते हैं बातचीत? कैसे हैं आप? और सब ठीक चल रहा है? सेंटर जा रहे हैं? मुरली सुन रहे हैं? पुरुषार्थ चल रहा है? अच्छा, नई बात सुनी कि नहीं आपने? है ना, नई बात सुनी कि नहीं आपने? अब आपके अंदर अगर है ना, नॉक नॉक माया अलर्ट नहीं आया तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं सुनी नहीं। फिर वहाँ से वो शुरू होगा, फिर वो आपको खबरें सुनाएंगे, है ना। और बाबा हमें कहते हैं बातों में इतनी ताकत होती है कि जैसे एक चींटी होती है ना, चींटी भी हाथी के कान में प्रवेश कर जाती है तो इतने बड़े हाथी को पागल कर देती है। इसीलिए कभी ऐसे नहीं सोचना है कि हम सुनेंगे पर प्रभावित नहीं होंगे। जब भगवान कहता है सुनना नहीं है तो सुनना नहीं है ना। बाबा कहते हैं सिर्फ उनको सुनना है जो हमें ज्ञान की मीठी बातें समझाकर ज्ञान मार्ग में चलाते।
हमारा किसी ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण हमें मुरली सुनाते हैं, हमें बाबा की मुरली समझाते हैं, बस उतना लेना देना है। और हमें किसी भी ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं। ज्ञान की मीठी बातों के सिवाय कोई भी बात हो, है ना। और कई बार शुरू होगा ज्ञान की मीठी बात के हिसाब से, फिर चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ फिर स्टॉप करना पड़ता है। इसलिए बाबा हमें बहुत सावधान करते हैं माया से, है ना। 5000 वर्ष के बाद बाबा मिला है। अभी माया के चक्कर में इस भाग्य को गंवा नहीं देना। इसीलिए बाबा रोज़ कहते हैं ना, आपने वो कहानी सुनी कि नहीं, तोते वाली कहानी, मेरी फेवरेट कहानी है वो, है ना। कि एक तोते का झुंड था, है ना। तो उसको जो मालिक था उसके झुंड का, उसने उसको सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम उसमें फंस नहीं जाना। ठीक है। तो तोते क्या करते, रट लेते हैं ना, तो वो रट कर गाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम उसमें फंस नहीं जाना। तो वो तोते ऐसे रटते रटते और दाना चुग रहे। तो शिकारी आया, तो शिकारी को लगा ये तो बड़े समझदार तोते हैं, ये तो मेरे अगेंस्ट ही जैसे सावधानी का गीत गा रहे हैं। फिर शिकारी ने सोचा मेरा क्या जाता है, मैं जाल बिछा के सो जाता हूँ, मुझे तो वैसे भी नींद करनी है, फंसेंगे तो फंसेंगे, नहीं तो नहीं फंसेंगे। तो उसने जाल बिछा दिया और आराम से साइड में जाके सो गया। जब सोकर उठा तो सारे तोते जाल में फंसे फंसे गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंस मत जाना। है ना। तो क्या है कि ये जो बाबा कहते हैं रटना नहीं है, समझना है ना। मुरली की पॉइंट जो बाबा मुरली में कहता है ना, वो बात जब सामने आती है तो पहचानना होता है। सब कुछ सुनते गटर में नहीं गिर जाना होता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं समझना है, रतन नहीं है। हाँ, तो ये समझना है कि वो ज्ञान रतन नहीं है। रतन और पत्थर में अंतर करना है। तो ये भी प्यारे बाबा आज सावधान करते हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं, और अनेक प्रकार के मनुष्य जो हैं अनेक प्रकार की बातें करते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं विष और भोजन, विकार और भोजन एक जैसे, है ना। और उसको किस भाषा में कहते हैं, ये भी तो नीड है ना। हाँ, विकार को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नीड, भोजन, है ना। जैसे नीड होती है ना भोजन, ऐसे कहेंगे ये भी तो फिजिकल नीड है। हाँ, तो बाबा कहते हैं पूछो उनको, क्या मर जाएंगे क्या विकार के बिना। नीड किसे कहते हैं, जिसके बिना कोई मर जाए। हाँ, सन्यासी इतने वर्षों से सन्यास मार्ग चलता है, सन्यासी पवित्र रहते हैं, तो क्या मर गए क्या। तो बाबा कहते हैं कोई विकार के बिना मरता नहीं, वो कोई नीड नहीं है, वो कोई भोजन नहीं है जिसके बिना आत्मा चल नहीं सकती। लेकिन बाबा कहते हैं जब कोई ऐसी बातें करता है तो हमें समझ जाना होता है कि ये दैवी फूल नहीं है ना। जिसकी बुद्धि में, देखना जब हम कोर्स कराते हैं ना, तो कोर्स कराने के टाइम पे अगर कोई सिर्फ विकार 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 पे ही प्रश्न करता है ना, तो हमें समझ में आ जाता है ये दैवी कुल की आत्मा नहीं है ना। क्योंकि जिसकी बुद्धि में निर्विकारीपना बैठता नहीं है, जो दैवी कुल की आत्मा होती है ना, हाँ, उसको पता चलेगा कि मेहनत है, ये है, वो है, लेकिन ये नहीं कि हम सत्युग में निर्विकारी थे, ये पॉसिबल नहीं है, या निर्विकारीपना इम्पॉसिबल है, ये उसकी बुद्धि में कभी नहीं आएगा। उसको नॉर्मल लगेगा, नेचुरल लगेगा। तो बाबा कहते तुम्हें समझ जाना है कि कौन किस कुल की आत्मा है, और हमें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है ना। मनुष्य अपने बोल, अपने कर्म से अपना परिचय दे देता है, उस परिचय को जानकर चलना है
है ना। बाबा कहते तुम्हें पता चल जाएगा कौन कांटे हैं, कौन फूल बनने वाली क्वालिटी वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अपडेट नहीं रहते तो लोग पागल समझते हैं, है ना। तो पहले तो लोग क्या समझते हैं उससे फ्री हो जाओ। है ना। आप क्या रहते हैं वो तो बाद में, पहले लोग क्या समझते हैं इस बात से फ्री हो जाओ। लोग क्या समझते हैं उससे आपका क्या जाता है। मुझे कोई अपना ओपिनियन सुनाता है ना कि मैं ऐसा आपके बारे में समझता हूँ, तो मैं उसको कहती हूँ मैं जो आपके बारे में समझती हूँ आप जानना नहीं चाहेंगे। इसीलिए लेट अस नॉट डिस्कस कि हम एक दूसरे के बारे में क्या समझते हैं। है ना। इसीलिए हमें उस बात में जाना ही नहीं है। किसी का जो मन करे वो समझे, हमारा उसमें क्या जाता है। और वैसे भी क्या मनुष्य वही समझता है जो वो कहता है। जो आपको रोज़ कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, क्या वो सच में आपको अच्छा समझते हैं। ये तो आपको बहुत बाद में पता चलेगा वो आपको क्या समझते हैं। तो इसीलिए इन बातों में नहीं जाना है। कौन क्या समझता है ना, समझे, गुड फॉर यू। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।